ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। देखिए, आपकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है और रुकावटें आती है जो शादी को होने नहीं देती है। तो आपको अब खुश होने का दिन आ गया है, क्योंकि आने वाले 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, और ये दिन आकर्षण का दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आप अपने विवाह को आकर्षित करोगे, अपने जीवन साथी को आकर्षित करोगे, तो आपको वो मिल जाएगा। और जो मैं ये उपाय बता रही हूँ आपको, हल्दी की गांठ अगर आपने इस जगह पे रख दिया तो मात्र 24 घंटे में आपकी शादी का योग बनना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज को महत्वपूर्ण होता है। तो इस मोहिनी एकादशी को अपने विवाह के मार्ग आप प्रशस्त करिए, अपने विवाह के मार्ग को आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि राक्षसों के हाथ में अमृत कलश, और उस अमृत कलश को लेने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। और मोहिनी को देखते ही जो राक्षस आकर्षित हो गए थे। तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि आप हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के शरण में जाकर आप उनकी पूजा करके, उनको मंत्रों से अपनी चीज को अभिमंत्रित करके हर चीज को आप आकर्षित कर सकते हैं। आपके बंद किस्मत के जो भाग्य का बंद किस्मत का ताला है, वो आप उसको खोल सकते हैं इस दिन। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए? तो आपको हल्दी का गांठ का एक उपाय करना, सिर्फ हल्दी की गांठ। तो आपका ये उपाय कौन कौन कर सकता है? आपका उपाय जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है वो कर सकते हैं, उनकी माँ कर सकती है, और उनसे चाहने वाले हर कोई कर सकता है जो उनसे प्रेम करता है। ठीक है। अब आपको मुख्य सामग्री क्या क्या चाहिए जो इस उपाय को करने के लिए जरूरी है? तो आपको एक साबुत हल्दी चाहिए, हल्दी की गांठ जिसके मैं जिक्र कर रही हूँ इसमें, और आपको गंगा जल चाहिए, गंगा जल। ठीक है, आपको ये गंगा जल चाहिए, और ये किसी भी पूजा सामग्री में मिल जाएगी। और साथ साथ आपको एक मौली चाहिए, जिसको आप अलग अलग नाम से बुलाते हो, कोई कलावा कहता है, कोई रक्षा सूत्र कहता है। बस आपको यही 3 सामग्री चाहिए। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय वाले दिन, जिस दिन मोहिनी एकादशी है, यानी कि 27 अप्रैल, यानी कि सोमवार के दिन, आपको नहा धो के पीले वस्त्र पहनने हैं, और नहाने के पानी में हो सके तो 1 चुटकी हल्दी जरूर डाल लीजिए। पीले वस्त्र पहन लीजिए और घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने बैठ जाइए। आपको एक घी का दीपक जलाना है। देखिए, सामग्री में मैंने घी का दीपक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो घी का दीपक तो जलाते हैं। तो सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए और आप संकल्प कीजिए कि मैं इस मोहिनी एकादशी पे ये उपाय करूंगी और मेरे बेटा या बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। या अगर लड़का या लड़की स्वयं ये उपाय कर रहे हैं तो स्वयं भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं मोहिनी एकादशी का इस उपाय को करूंगी और मेरी शादी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से जल्द हो जाएगी। ठीक है। अब अपनी शादी को आकर्षित करने के लिए इस पवित्र दिन, मोहिनी एकादशी के दिन, आपको हल्दी की गांठ का क्या करना है? आप जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला के बैठ जाए तो सबसे पहले इस हल्दी की गांठ को गंगा जल से शुद्ध कर ले, मतलब इस पे गंगा जल के छींटे मार ले। जब ये शुद्ध हो जाए तो आप इस पे ये रक्षा सूत्र, जिसको हम कलावा कहते हैं, इसको 7 बार लपेट लीजिए। ठीक है। और लपेटने के बाद आपने इस तरीके का दिखेगा आपका हल्दी का गांठ। ठीक है। और इसके बाद आप इसको अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित का मतलब है कि आप इसको पवित्र करेंगे, एक मंत्र बोलेंगे और उसका जाप करेंगे। आप इसको हाथ में पकड़े रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
आपको एक माला का जाप करना, मतलब 108 बार। अगर आपके पास समय है तो आप 5 माला का जाप भी कर सकते हैं, पर इसको हाथ में पकड़ कर करिएगा, क्योंकि जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर का वाइब्रेशन जो होता है उस इस चीज को भी अभिमंत्रित कर देता है, मंत्रों से भर देता है, इसमें एक शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय मंत्र है, आपको जप करना है। जब आप 108 बार इसको जप कर लो तो इसको पकड़े रखिए और भगवान विष्णु के चरणों में थोड़ी देर रखिए। उसके बाद आप किसी मंदिर में जाकर, आप देखिए किस जगह पे रखना है, इसको ध्यान रखिए कि हल्दी के घाट को आपको किस जगह पे रखना है जो आपकी शादी की मार्ग को खोल के रख देगा। वो है, आप मंदिर में केले का पेड़ के जो वृक्ष के जड़ के पास आप इसको रख सकते हैं, पहली जगह। और वहां रखते हुए आपको अपनी शादी का या अपने बेटा या बेटी की शादी का बोलना है आपको कि भगवान विष्णु मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और उनके आज इस एकादशी के दिन जो मैंने ये प्रण लिया है, वो संकल्प लिया, वो पूर्ण हो जाए। इस बोलकर आप उस केले के वृक्ष के जड़ के सामने रखकर आ जाइए। ठीक है, या आप इसको भगवान विष्णु के मंदिर के भगवान विष्णु के चरणों में रखाइए और यही बोलिए कि मेरे बच्चे की शादी या लड़का या लड़की की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी जगह बता रही हूँ जहां ये आपका उपाय सार्थक होगा। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या आसपास आपके भगवान विष्णु का कोई मंदिर नहीं है, या केले का वृक्ष नहीं मिल रहा, आपको पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप इस हल्दी की गांठ को अपने तकिए के नीचे सोते वक्त भी रख सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, और माता पिता अपने लड़का या लड़की के तकिए के नीचे रख कर सो जाए। अगर वो नहीं हुई है तब भी उनके तकिए के नीचे रख दे। ठीक है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मैडम आपने तो 3 जगह बता दिया, लेकिन सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सबसे अच्छी जगह दोनों जो 2 विकल्प मैंने बताए, या तो भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए, या तो आप केले के वृक्ष, वो भी भगवान विष्णु ही माने जाते हैं, उनके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, तो वो भी केले के वृक्ष के अंदर भी रख सकते हैं। और यहाँ रखते ही आप ये देखोगे कि 24 घंटे के अंदर ही आपके घर का माहौल बदल जाएगा, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, आपके घर में जो आप शादी के लिए चिंतित थे, जो आप परेशान थे, वो चिंता थोड़ी कम नजर आएगी, और जो रिश्ते आएंगे योग बनना शुरू हो जाएगा। जो रिश्ते आएंगे, कॉल आएगा, या जो आपकी बातचीत चल रही है वो पूरी हो जाएगी। तो मोहिनी एकादशी का इस पावन दिन के दिन आप इस अपनी शादी को आकर्षित कर सकते हो, अपने जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या रुकावटें हैं, और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए, जय लक्ष्मी नारायण। इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप वीडियो को में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी, जो आप नए हो इस चैनल में। जय हिंद, जय भारत।